हाय, हाउ आर यू ऑल। आई होप लास्ट वाले लेक्चर को आपने देखा होगा। बहुत लंबा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर बात करी है, कैसे एथलीट्स की परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बहुत सारे मेंटल एक्सरसाइजेस के थ्रू। और अगर उनको कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट वाले 2 लेक्चर, जिसमें हम एज और आपके सेक्स से रिलेटेड, सेक्स इन द सेंस मेल और फीमेल के वर्कआउट डिजाइन कैसे आप करना है, कैसे ओल्ड एज लोगों को, यंग बंदों को आपको वर्कआउट कराना है, उससे रिलेटेड है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारी रह गई थी, लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड में क्या होता है, देखो फीमेल्स फिजियोलॉजिकली मेल से अलग होती हैं और उनका बहुत सारे उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किसी भी वर्कआउट को लेके। अब उसके अंदर एक लेकिन वो सर्टेन लेवल से ज्यादा अगर वो अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में चली जाए या फिर अपने वर्कआउट इंटेंसिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा लें और उस हिसाब से रेस्ट और रिकवरी ना मिले, न्यूट्रिशन को अच्छा फॉलो ना करें, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसको हम बोलते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो ये फीमेल एथलीट ट्रायड के अंदर समझो 3 पार्ट है, जिसमें आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी या तो बंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है, या फिर दूसरा जो टर्म होता है जिसमें आपका अननेसेसरी आपका ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और तीसरे में आपके जो न्यूट्रिशनल इनटेक आपके कैलोरी डेफिसिट में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। इसका सबसे पहला क्या होता है, डिसऑर्डर्ड ईटिंग, मतलब इंक्लूड्स द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एब्डोमिनल ईटिंग, abnormal eating behavior ranging from simple dieting to the clinical eating disorder। मतलब कोई ऐसी फीमेल जिसको लगता है कि मैं अपने खाने को जितना कम करूंगी उतना, और जितना वर्कआउट को मैं बढ़ा दूंगी उतना ही मुझे बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप अपनी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फीमेल ट्रायड में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग होता है। आप अपनी कैलोरीज इनटेक को इतना ज्यादा घटा लेते हैं जो मैच नहीं कर पाती आपके वर्कआउट स्टिमुलस के हिसाब से, जिससे आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दूसरा हमारा क्या होता है, जिसको एमेनोरिया भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन में आपकी जो प्राइमरी द इंडिविजुअल हैज नॉट एक्सपीरियंस द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड बाय एज 15 व्हेन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डेवलप्ड। मतलब या तो उसकी फर्स्ट पीरियड ही उसको नहीं आता जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी को हिट करती है, या फिर उसकी जो सेकेंडरी द पोस्ट मेडिकल एथलीट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, वर्कआउट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, अपना बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिससे उनको एमेनोरिया प्रॉब्लम आ जाती है। दी थर्ड क्या होती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं, उनमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिटरेशन हो जाती है, डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास एंड डिटरेशन, बोन टिश्यू रिजल्टिंग इन बोन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। Okay, the term disordered eating is used rather than the eating disorder because the athlete's eating does not have the disorder to the point to a clinical eating disorder in the other two components of the athlete's triad occur। मतलब वो जो एथलीट है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाना बंद कर रही है, लेकिन जो उसके वर्कआउट स्टिमुलस के हिसाब से उसका जो कैलोरी इंटेक है, फीमेल्स को कैलोरी इंटेक ज्यादा चाहिए होता है, वो मैच नहीं करता। डिसऑर्डर्ड ईटिंग कैन बी आपका इनएविडेंट सच एज मिस्टेकली ईटिंग टू लिटिल टू फ्यूल द बॉडी। मतलब उनको लगता है कि अगर हम बहुत कम खाएंगे जिससे हमारा फैट, मतलब प्राइमरी अगर कोई बहुत ज्यादा फैट लॉस, स्ट्रिक्ट फैट लॉस डाइट पे जाता है तो उससे बहुत ज्यादा कम खाने पे और ज्यादा वर्कआउट करने से उनकी बॉडी बहुत एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट या स्टार्वेशन में चली जाती है। willingfully restricting calorie intake, dietary restriction is the primary precursor to the eating disorder। मतलब अगर बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड खाएंगे या ढंग का खाना आप नहीं खाएंगे, आप फिजिकली जब बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं, तो आपको फीमेल ट्रायड हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, it's a really dangerous situation। कोचेस रोल इन रिकॉग्नाइजिंग डिसऑर्डर ईटिंग, मतलब कोचेस को पता होना चाहिए कब क्लाइंट के साथ उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कब उनकी जो फीमेल क्लाइंट है, तो फीमेल क्लाइंट ट्रायड में जा रही है। कोचेस आर इन अ गुड पोजीशन टू आइडेंटिफाई डिसऑर्डर्ड ईटिंग। कोचेस को पता चल जाता है क्योंकि उनकी वर्कआउट परफॉर्मेंस हैम्पर होनी शुरू हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय स्पोर्ट बॉडी स्टीरियोटाइप, लीन बॉडी टाइप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड गुड परफॉर्मेंस इज टू गुड हेल्थ। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड जो स्पोर्ट्स साइंस होती है उसके थ्रू जो कोचेज है वो पता लगा सकते हैं
कि आपकी जो फीमेल क्लाइंट है उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी जा रही है, इंक्रीज परफॉर्मेंस है, लीन बॉडी टाइप है, या फिर उसकी किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है उसकी न्यूट्रिशन के हिसाब से बॉडी, और आपके कोच वो उसमें बता सकते हैं। कोचेस नीड टू बी अवेयर ऑफ द फिजिकल, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग। मतलब कोचेस को पता होता है कि कब डिसऑर्डर्ड ईटिंग हो रही है। अगर उनकी बॉडी में दे फील के परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, उनको कहीं ना कहीं एंजाइटी है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और कोई फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, तो कोचेस को पता होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनकी न्यूट्रिशन इंटेक में है। तो ये साइन और सिम्टम्स होते हैं आपके डिसऑर्डर ईटिंग के। फिजिकल और मेडिकल साइन, जिसको एमोनिया, जिसको आपका जो आपकी पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी होती है या बिल्कुल रुक जाना कहते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, हाइपोथर्मिया, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ओवरयूज ऑफ इंजरीज, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और फटीग, डेंटल एंड गम प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये आपकी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। रियली सॉरी, ये बार बार ओके। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है? एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्लेम्स ऑफ फीलिंग फैट। हमेशा उनको ये लगता है, एनोरेक्सिया इज अ मेडिकल टर्म, जिसमें उनको लगता है कितने भी स्लिम हो जाए, कितना भी फैट कम हो जाए, कि वो मोटी ही है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, उसको कंपनसेट करने के लिए एक्सरसाइज अ लॉट। एक्सेसिव यूज ऑफ रेस्टरूम, अनफोकस्ड, डिफिकल्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग, प्री ऑक्यूपेशन विद द वेट एंड ईटिंग, अवॉइडेंस ऑफ ईटिंग एंड अननेसेसरी, उनकी मेंटली उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। एमोनिया इज अ वेरी कॉमन अमंग फीमेल्स एथलीट्स, एंड फीमेल एथलीट्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। सम फीमेल एथलीट्स इवन सी इज द नॉर्म फॉर द स्पोर्ट्स अमंग देयर पीयर्स। मतलब बहुत सारी फीमेल्स एथलीट्स अपने पीरियड्स को मिस करती हैं, तो जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत सारी फीमेल एथलीट्स को एक नॉर्मल मानना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अगर पीरियड मिस होते हैं तो वो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिपोर्टिंग। वो फीमेल एथलीट्स अपने कोचेस को, डॉक्टर्स को नहीं बताती। Okay, it does not have to fall on the couch to monitor for this condition, rather it should be fall in the hand of a team physician, nurses। और मतलब उनको इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि इफ यू आर वर्किंग आउट तो ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। आपकी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। अ डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड मीट विद द टीम प्रायर टू ईच सेशन to inform the student athletes about the importance of the healthy menstruation function, make it clear how and whom they should report with any irregularity। तो अगर हम एमोनिया की बात करते हैं, एमोनिया रिलेटेड टू स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कैन ऑफन बी रिवर्स्ड। अगर स्पोर्ट्स में आप एक्टिविटी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर तब आपके पीरियड मिस हो रहे हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो इट कैन बी रिवर्स। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तब भी मिस हो रही है, देन इट माइट बी मेडिकल प्रॉब्लम। ओके, सो कॉमन ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे? इंक्रीज कैलोरी इनटेक बढ़ा के, डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी करके, रेयर केसेस को रिक्वायर हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है। एथलीट्स रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ईटिंग, ओके, ईटिंग, ट्रेनिंग एंड मेडिकेशन विल वेरी। मतलब सिंपल टर्म्स में, जो भी आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे थे, जो रेस्ट नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे थे, वो उन चीजों को अगर आप बैलेंस में लेके आएंगे तो काफी हद तक आप अपने एमोनिया को ठीक कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस अनफॉर्चुनेटली बोन प्रॉब्लम्स आर टिपिकली द फर्स्ट साइन रिपोर्टेड विद इन द ट्रायड। मतलब ट्रायड में आपके जो बोन डेंसिटी आप लूज करते हैं, वो फर्स्ट साइन होता है। If frequent fractures, especially stress fracture, are present, the student athlete should also be addressed for the menstruation dysfunction। अगर उनको, आपको लगता है, कोच को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो रहे हैं, फ्रैक्चर डजंट मीन बिल्कुल ब्रेक हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर भी जल्दी आ रहा है, तो और उसके साथ वो ट्रायड में से अगर एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो जो कोच है उसको दोबारा ये भी चेक करना चाहिए कि उनकी कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी तो स्लो नहीं हो गई, फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो गई है, बिल्कुल बंद नहीं हो गई है। अगर होता है तो उनको कहीं ना कहीं एक अपने एथलीट को बोलना चाहिए कि दे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर जो टीम फिजिशियन है उससे उनको मिलवाना चाहिए। द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड एमोनिया इज की बिकॉज इट इन्वॉल्व द एथलीट्स करंट एंड फ्यूचर रिप्रोडक्टिव एंड बोन हेल्थ। मतलब एक फीमेल के लिए बहुत क्रूशियल है कि अगर उनको 17, 18, 20 साल की उम्र में अगर उनको एमोनिया होता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की या ऑस्टियोपेनिया जो अगर होता है, तो उस टाइम पे उन चीज़ों पे ध्यान देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में उनको कंसीव करना है, उनकी जो बॉडी में डेवलपमेंट होनी है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए फीमेल ट्रायड इज रियली रियली डेंजरस। ओके, तो प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजीज है डी एम्फेसाइज वेट,
Emphasize on weight or thickness or leanness will likely increase the risk of disordered eating. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा लूज करना है, मैं अब भी मोटी हूँ, सब कुछ हूँ, तो कहीं ना कहीं उन पे एम्फोसिस आपको नहीं जाना, आपको अपनी अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है. Recognize individual difference in athletes. By focusing on the athletes' individual differences, the likelihood of the enhanced performance for each athlete can be increased. मतलब बॉडी टाइप के हिसाब से कोच को पता होगा कि किस एथलीट की किस तरीके से बॉडी फंक्शन करेगी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर फ्रेम कैसा है, तो उस हिसाब से सारे एथलीट्स को, सारी फीमेल एथलीट को एक प्लेटफॉर्म पे आप नहीं डाल सकते. एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन इन्वॉल्व. कोचेस रिमेन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिटेक्शन ऑफ द ट्रायड. मतलब आपकी जितनी ज्यादा अपने फीमेल एथलीट्स को बता सकते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में, तो उतना ही आपके कोच के लिए भी अच्छा है, उतना ही आपके स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है. तो फीमेल ट्रायड में बेसिकली क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड जाती है अननेसेसरी. दूसरा आपका क्या होता है, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स या तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, फर्स्ट पीरियड नहीं आता यंग फीमेल्स में, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. और जो थर्ड होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन डेंसिटी लूज होनी शुरू हो जाती है. और फीमेल ट्रायड इज रियली रियली डेंजरस. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू.